मंडल विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय सेमिनार होने वाला था पीएम उषा के सौजन्य से, और यह सेमिनार यहाँ के छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें दूसरे देश से भी स्कॉलर आने वाले थे, शिक्षक आने वाले थे, जो यहाँ के छात्रों को संबोधित करते, सेमिनार को संबोधित करते। लेकिन कुछ जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो पुरातनपंथी लोग हैं, जो पौराणिक विचार और सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, वो लोग बांग्लादेश के स्कॉलर आने के कारण उस पर हाय तौबा मचा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसको राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। तो यह दुखद विषय है, और इस कारण सबसे दुख की बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसको तत्काल जो है सो उस पर रोक लगा दी है सेमिनार को। इसी को लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, और हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो तय समय था उस पर यह सेमिनार करवाया जाए, या छात्रों के हित में है, इस इलाके के हित में है, या विश्वविद्यालय के हित में है। साथ ही जो लोग इस सेमिनार को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हें भी उनके लिए भी मेरा अपील है कि विश्वविद्यालय वो लोग समझे कि विश्वविद्यालय का मायने क्या होता है, विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या होता है। विश्वविद्यालय इसलिए बनाया जाता है कि यह समाज में नए विचारों को जन्म दे, नए सिद्धांतों को जन्म दे, वैज्ञानिक सोच को लेकर के समाज में जाए और समाज को आगे बढ़ाए। लेकिन जो पुरातनपंथी लोग हैं वो चाहते हैं कि समाज में वैज्ञानिक सोच नहीं आए, बल्कि वही पुरातनपंथी जिस प्रकार की सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा थी, जिस प्रकार से इस देश के बहुसंख्यक गरीब कमजोर लोगों को शिक्षा अधिकार संपत्ति से वंचित रखा गया, इसी तरह का विचार जो है सो मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज विश्वविद्यालय में नए विचार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। हम लोगों का मांग है कि जो सेमिनार था उनको पुनः जो है सो तय सीमा पर शुरू किया जाए, नहीं तो हम लोग तब विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष NSCI बिहार। क्या कहेंगे? देखिए, BN मंडल विश्वविद्यालय में पहली बार पीएम जो है उषा के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, और ये सेमिनार छात्र हित के लिए है। यहाँ जितने भी स्कॉलर हैं अनेक विषय में, वो सबको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि यहाँ से कहीं बाहर जो जाता है सेमिनार करने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, उसमें बहुत खर्च है। और छात्र यहाँ पर आराम से जो है 100 रुपया मात्र जो है यहाँ पर जो सेमिनार में भाग लेंगे, और उसके बाद जो है उसका जो है ये हो जाएगा उसका सेमिनार। तो इसमें जो है यहाँ के कुछ कथाकथित संगठन के जो लोग हैं इसमें जा करके वो हल्ला कर करके इस सेमिनार को बंद करा दिया। इसमें बंद कराने का ये मकसद है कि इसमें बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, और जो है फिलिस्तीन के हैं, सऊदी अरब के हैं। तो इसका जो आका ऊपर बैठा हुआ है, आका का जो फरमाइश होता है, जो देश में हिंदू मुस्लिम होता है, उसी तरीक़ा से ये लोग जो कहीं भी सेमिनार हो या कहीं कुछ हो तो उसमें अगर मुसलमान का नाम आ गया तो ये कथाकथित संगठन जो लोग हैं उसमें जाकर के वहाँ पर जो है विरोध करना शुरू कर देता है। मैं माननीय कुलपति महोदय से, अब माननीय कुलसचिव महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये सेमिनार तय समय को रोका गया है, वो सेमिनार का अविलंब चालू किया जाए। और एक संगठन को रोका गया, हम लोग संयुक्त संगठन है, सभी मिलकर हम लोग जो है समर्थन किए हैं। ये अगर सेमिनार ये चालू नहीं होता है तो हम लोग उसके विरोध में आंदोलन करेंगे। क्या परिचय है आपका? वसीमुद्दीन, जिलाध्यक्ष मधेपुरा। ये जिस तरह से छात्रों को शिक्षा से दूर की जा रही है अभी की वर्तमान की सरकार, उसी कड़ी में उसी का छात्र संगठन यहाँ आयोजित होने वाली इन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को बाधित किया है। निश्चित तौर पे आप समझ ही रहे हैं कि जिसकी सरकार गरीब विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, वो तो उसकी संगठन तो निश्चित रूप से जो है सेमिनार का विरोध करेंगे ही करेंगे। और उनका एक मुद्दा है कि अलग अलग बांग्लादेश से जो राष्ट्र विरोधी हैं उनको बुलाया जा रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे अलग अलग देश से लोग आएंगे। हमको उससे कोई मतलब नहीं कि कोई पाकिस्तान का लोग है या बांग्लादेश का लोग है कि अमेरिका का है कि रूस का है, जापान का है, कहीं का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें जिस सेमिनार का आयोजन करने की बात कही गई थी, हम जिस सेमिनार में हम लोग भाग लेते, जिस सेमिनार में भाग लेने के लिए शोधार्थी लोग अलग अलग राज्य जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, और कई सारे बहुत मोटी रकम में पैसा खर्च करके जिस सेमिनार को अटेंड कर पाते थे, वो यहाँ के शोधार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर था कि वो कम पैसों में सस्ती दरों में यहाँ अपनी जो सेमिनार अटेंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ के कथाकथित छात्र संगठनों ने इसको रोक लगाने के लिए पूरी मुस्तैदी से सामने आई है, क्योंकि उसको अपना शिक्षा नहीं चाहिए, उसको सिर्फ गरीब विरोधी जो भी काम हो उसके लिए वो तैयार रहते हैं।
तो हम इसी बात से हम लोग हमेशा कहते हैं कि जिस तरह से एक छात्र संगठन को कहने से आपने इस पर रोक लगा दिया, क्या यह हम लोग सभी छात्र संयुक्त छात्र संगठन कहते हैं कि नहीं इसको चालू करना चाहिए, तो हम लोग बहुमत में हैं। तो इसी आधार पर भी आप कह सकते हैं कि यह सेमिनार होनी चाहिए, तय समय से होनी चाहिए। किसी एक कथाकथित छात्र संगठनों के कहने से हम इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की भी लापरवाही है, इसको भी हम कहते हैं कि आप इस लापरवाही को बंद कीजिए। एक छात्र संगठन के कहने से कोई भी बड़ा काम रुक नहीं सकता। क्या आप एक छात्र संगठन कह देंगे तो आप विश्वविद्यालय छोड़ देंगे? क्या आप एक संगठन कह देंगे कि आज का क्लास बंद कर दीजिए तो आप क्लास बंद कर दीजिएगा? ये नहीं होता है। ये निश्चित तौर पे ये छात्र विरोधी लोग हैं और गरीब विरोधी लोग हैं। इसको हम लोग कहना चाहते हैं कि आप इस तरह का काम मत कीजिए। अगर ऐसा करता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इसके ऊपर कठिन कदम उठाना चाहिए और इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए। और इस सेमिनार का हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और इसमें हम लोग आगे जो कार्यक्रम होगा इसमें हम लोग सहभागिता रहेंगे। क्या नाम होगा? कृष्ण कुमार, आयसा, मधेपुरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या कहेंगे? देखिए, कब तक जाति और धर्म की आड़ में हमारा देश आहुति देता रहेगा? वही हुआ है। पिछले दिनों 28 जनवरी से BN मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा में सेमिनार आयोजित था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। सेमिनार का मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, वह कथित संगठन के लोगों को पता नहीं है, उसे पढ़ना चाहिए। हमारी देश की संस्कृति क्या रही है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह धरती हमारा जो है वह पूरा परिवार है। लेकिन जाति और धर्म की आड़ में सेमिनार को हम अवरुद्ध कर देंगे, उसको रोक देंगे विश्वविद्यालय प्रशासन को डरा करके। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद चिंताजनक है। और हम पूरा संयुक्त छात्र संगठन उस कदम का मुखालफत करते हैं, उसका खिलाफ करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेमिनार का मतलब क्या है। आज यही सेमिनार जो शोधार्थी हैं, कोई झारखंड जाता, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता, 10,000 15,000 रुपया खर्च करता। BN मंडल विश्वविद्यालय में शोधार्थी अपने घर में सेमिनार अटेंड करके अपना भविष्य को उज्जवल कर रहा था। लेकिन छात्र का भविष्य, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो किया है, छात्र हितों के विरोधी जो हमेशा से यह कथित संगठन वाले लोग रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और सभी छात्रों को उसका खिलाफ करना चाहिए। हम कहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हम लोगों ने कहा है मिल करके कि तय समय सीमा जो है उसके अंदर सेमिनार को आप संपन्न कराइए। जो ये अतिथियों को आमंत्रित किया स्कॉलर को, उन्हें भी बुलाइए और तय समय सीमा के अंदर अगर सेमिनार संपन्न नहीं होता है तो हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमने यह भी आश्वस्त किया है कि जब तक सेमिनार होगा, आप अगर मदद लेना चाहें तो हमारा संयुक्त छात्र संगठन पूरी मुस्तैदी से सेमिनार संपन्न कराने में अपनी महती भूमिका निभाएगा। संजीव कुमार, जिला प्रधान महासचिव, युवा राजद, मधेपुरा।